हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग व्हाट एनीमे चैनल पर। और आज हम देखेंगे 91 डेज का एपिसोड नंबर 9, ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कोटियो जल्दी जल्दी कहीं जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक व्यक्ति उसे रोक लेता है। कुर्सी पर बैठे बैठे एंजेलो सोच रहा होता है, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। 9वां दिन, ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। नीरो का आदमी एंजेलो को अपने साथ कहीं लेकर जा रहा होता है। हम देखते हैं वो दोनों गैराज की तरफ जा रहे होते हैं। उसी गैराज में नीरो और बार्बरो दिखते हैं। वहाँ पर किसी के पिटने की आवाज आ रही होती है। तभी गैराज का शटर ऊपर होता है। उसी आदमी को देखते हैं जिसके साथ एंजेलो होता है। वो पिटने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, कोटियो होता है। जिस व्यक्ति ने कोटियो को रोका होता है वो नीरो का आदमी होता है। वो लोग उससे पूछते हैं, तुम नीरो को क्यों मारना चाहते हो, किसने पैसे दिए? एंजेलो नीरो से बोलता है, तुम्हें कोटियो पर शक है। पिछले एपिसोड में गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा था वही बोलता है इसने ही फांगो की मदद की थी और कल ये वापस आया था। बार्बरो एंजेलो से कहता है, अब इसने हमें कोटियो के बारे में बताया ताकि हम इसे छोड़ दें। वो व्यक्ति नीरो से बोलता है, हमें अपने साथ शामिल कर लो, फांगो के बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। फांगो के आदमी ने ही कोटियो के बारे में सब बताया होता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। फांगो का एक आदमी कोटियो को गला दबाकर मारने ही वाला होता है। तभी गांजो बोलता है, तुम ऑर्को के आदमी हो ना? गांजो कोटियो के सर को पकड़कर बोलता है, नीरो के पीछे क्यों पड़े हो? तुम और फांगो क्या चाहते हो? तभी कोटियो को लात मारकर नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। नीरो और एंजेलो वहाँ से चले जाते हैं। नीरो अपने कैबिन में बैठकर बोलता है कोटियो को मरना ही होगा। तभी बार्बरो आता है। वो बोलता है, कल फांगो फैमिली के लोग आने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे कोटियो के बारे में। एंजेलो, क्या हमें अकेला छोड़ सकते हो? एंजेलो बाहर चला जाता है। बाहर नीरो का ड्राइवर बोलता है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, कोटियो तुम्हारा दोस्त है। एंजेलो उसे पूछता है, क्या उसने कुछ कहा? वो बोलता है, एक शब्द भी नहीं, लगता है और वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा चलता रहा तो गांजो उसे मार देगा। नीरो का ड्राइवर बोलता है, नीरो के लिए वो सब कुछ कर सकता है, वो पक्का उसे मार देगा। तभी आश्चर्य से एंजेलो को देखता है और कहता है, माफ करना। एंजेलो वहाँ से चला जाता है। घर के बाहर एंजेलो कहीं जाते हुए दिखता है। तभी वो अपने घर पहुँच जाता है और बहुत उदास होता है और अपने गुस्से को टेबल पर लात मारकर उतारने लगता है। तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है। वो बोलता है, अविनियो, मैं हूँ। वो सेरेटो होता है। वो बोलता है, अच्छा तो वो पकड़ा गया? एंजेलो सेरेटो से पूछता है, क्या हुआ था? कोटियो ने फांगो को क्यों मारा? सेरेटो बोलता है, फांगो ने कोटियो को धोखा दिया। जब उसे सुकुजा से रेसिपी मिल गई उसने कहा उसे अब कोटियो की कोई जरूरत नहीं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, उसे बचपन से माफिया पसंद नहीं। अजीब बात है ना, वो आखिर नीरो को क्यों मारना चाहता? एंजेलो पैसे वाली बात को याद करता है जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कोटियो बोलता है, तुम ही मेरी जिंदगी में आए थे, तुमने ही मुझे इसमें शामिल किया। जब वो बाहर देखता है, बाहर शाम हो गई होती है। वो चुपके से नीरो के घर आया होता है और सीधा वहीं जाता है जहाँ पर कोटियो को रखा होता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। गैराज का शटर खुलता है। हम देखते हैं गांजो को गोली लग गई होती है कंधे पर। गांजो बोलता है, उस तरफ गाड़ी से भाग गया। वो कोटियो की बात कर रहा होता है और सभी मिलकर कोटियो को ढूंढने लगते हैं। वहाँ नीरो आ जाता है। वो बोलता है, अंकल आप ठीक तो हो ना? तभी एंजेलो नीरो से बोलता है, क्या हुआ? उसके बाद हमें गैराज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उधर एक व्यक्ति मरा हुआ होता है और खिड़की भी टूटी हुई होती है। नीरो बार्बरो से बोलता है, ढूंढो उसे। बार्बरो बोलता है, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तभी हमें ट्रेन के पास, गली के पास और बहुत सी जगहों पर नीरो के आदमी दिखाए जाते हैं जो कोटियो को ढूंढ रहे होते हैं। एंजेलो अपने पुराने वाले घर पर कोटियो को ढूंढने जाता है मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। बार्बरो नीरो से बोलता है, नीरो अविनियो की बात कर रहा होता है। वो और कोटियो बचपन से दोस्त हैं। उसने पहले भी कोटियो की मदद की थी, मुझे उस पर भरोसा नहीं। नीरो बोलता है, पहले हमें कोटियो को पकड़ना होगा, फिर आगे का सोचेंगे। एंजेलो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, उसके बारे में पता चला तो बताना। वो कोटियो की बात कर रहा होता है, फिर वो फोन रख देता है। तभी अचानक कॉल आती है। फोन वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। एंजेलो बोलता है, कोटियो? कोटियो बोलता है, माफ करना, वो मुझे मार देंगे। ये सुनकर वो चौंक जाता है। अगर तुमने नीरो को नहीं मारा? एंजेलो पूछता है, तुम कहाँ पर हो? कोटियो बोलता है, कल इसी समय पर कॉल करूंगा, तब तक अगर नीरो नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। ये सब उससे कोई और जबरदस्ती बुलवा रहा होता है। एंजेलो बोलता है, किसके साथ हो? जिसने तुम्हें वो चिट्ठी दी थी। वो वही चिट्ठी होती है जिस चिट्ठी के कारण एंजेलो इस शहर में अपना बदला लेने आया होता है। अगली सुबह एंजेलो के रूम में वही चिट्ठी रखी होती है। एंजेलो पुरानी बातों को याद करने लगता है। वो बोलता है, तुम अकेले नहीं थे ना? नीरो बोलता है, हम 4 थे। एंजेलो उसी चौथे आदमी के बारे में सोचने लगता है। एंजेलो नीरो के घर चला जाता है। तभी एक व्यक्ति उसे घूर कर देखने लगता है। फिर वो हर तरफ नीरो को ढूंढने लगता है। गार्डन में नीरो बैठा हुआ होता है। एंजेलो बोलता है, काफी मजे कर रहे हो? नीरो बोलता है, मैं फांगो की तरह नहीं हूँ। एंजेलो नीरो से पूछता है, कोटियो मिला? नीरो बोलता है, अभी नहीं। उसके बाद वो कुछ बातें करने लगते हैं, फिर चले जाते हैं। नीरो गांजो से पूछता है, अब आपका कंधा कैसा है? वो बताता है, ठीक है,
उसके बाद उसे इशारों में उसका आदमी बुलाता है। हम देखते हैं नीरो को उसके पिता ने बुलाया होता है। वैनिटी बोलता है बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। नीरो बोलता है डैड, अब से बार्बरो फैमिली का एग्जीक्यूटिव है और ये अविनियो ब्रूनो नया मेंबर है। नीरो का डैड बोलता है वो शराब वाला? नीरो कहता है हाँ यही है वो, इसमें काफी दम है। वेंसित वैनिटी बोलता है नीरो का ख्याल रखना। एंजेलो बोलता है जी डॉन, जी हाँ डॉन। वेंसित वैनिटी बोलता है बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनके लिए कुछ भी करो। फिर भी फ्रेड मारा गया, फियो चली गई। नीरो मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, तुमने ये सब फैमिली के लिए किया। और फिर कहता है ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो सबसे पहले खुद की मदद करते हैं। आज से तुम यहाँ पर बैठोगे। उसका पिता उसे अपनी गद्दी दे देता है। ये सुनकर नीरो चौंक जाता है। जिस चीज के लिए वो सालों से मेहनत कर रहा होता है आज वो उसे मिल गई होती है। उसके बाद वो उस गद्दी पर बैठता है रूल करने के लिए। एक एक कर सभी उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बार्बरो बोलता है अब तो फांगो फैमिली भी हमारे साथ है, तो अब से आइसलैंड भी हमारा हुआ। हॉल के साथ लॉज भी संभालो और काफी आगे बढ़ो। और लॉलेस हेवन मैं उसे शिकागो में बेचना चाहता हूँ। गांजो डेल टोरो से बोलता है शिकागो? गैलेसिया कभी नहीं मानेगा। डेल टोरो बोलता है हम उनसे बात कर लेंगे। नीरो बोलता है हॉल खुलने से पहले डॉन गैलेसिया को थोड़ी शराब भेज दो। अवेनियो तुम मेरे बदले जाओगे। बार्बरो बोलता है रुको नीरो, मैं ये देख लूंगा। नीरो कहता है नहीं, इसे अवेनियो पर छोड़ दो, हमें हॉल का काम देखना होगा। नीरो एंजेलो से पूछता है कर पाओगे? एंजेलो बोलता है हाँ। नीरो का ड्राइवर खुश होकर बोलता है तुम डॉन बन ही गए, तुम डॉन बन गए नीरो, फिक्र मत करो, तुम संभाल लोगे। एंजेलो नीरो से पूछता है तुम्हारे डैड के पीछे कौन था? नीरो बोलता है तुम्हारा मतलब डेल टोरो? एंजेलो बोलता है उसे कभी बोलते हुए नहीं सुना। नीरो बोलता है हाँ, जंग में उसकी आवाज चली गई जो यूरोप में हुई थी, तब से वो मेरे डैड के साथ है। एंजेलो बोलता है काफी समय से है मतलब? नीरो बोलता है वो जेल में था हमारे एक काम की वजह से, पिछले साल शायद। एंजेलो कहता है जेल में? कब तक था? टाइगर बोलता है पता नहीं, शायद 5 साल। एंजेलो बोलता है यानी 7 साल पहले जेल गया था। तुम्हारा पहला काम उसके साथ था ना? नीरो बोलता है नहीं, वो आने वाला था लेकिन जेल चला गया। टाइगर टॉयलेट करने चला जाता है। एंजेलो कल वाली बात को याद करने लगता है जब कॉर्टियो का कॉल आया था। कॉर्टियो बोलता है कल इसी वक्त पर कॉल करूंगा, अगर नीरो तब तक नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद एंजेलो घड़ी में समय देखने लगता है। एंजेलो नीरो को मारने की सोच ही रहा होता है, तभी नीरो बोलता है गांजो को तुम पसंद हो, उन्हीं ने मुझे कहा तुम्हें ले जाने को। मैं हैरान हो गया कि ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, मुझे लगा था वो विरोध करेंगे। एंजेलो बार बार घड़ी में देखने लगता है। एंजेलो बोलता है मैं भी खुश हूँ, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी तारीफ की, ज्यादा चढ़ गई है, मैं चलता हूँ। एंजेलो वहाँ से जाने लगता है, तभी नीरो बोलता है 7 साल पहले उस रात जब डैड मुझे ले गए थे। ये बात सुनकर एंजेलो रुक जाता है। मैं उस बच्चे के साथ साथ किसी पर भी गोली नहीं चला पाया, मुझमें हिम्मत नहीं थी। डैड मेरी परीक्षा ले रहे थे, मैं खुद को साबित करने के लिए इसमें शामिल हुआ था, कई खून किए मैंने, और फिर फ्रेड भी, शायद तब से कुछ नहीं बदला। एंजेलो नीरो से बोलता है लेकिन अब तुम उसे मार सकते हो ना? नीरो उसकी तरफ देखने लगता है। एंजेलो बोलता है जिस बच्चे को तुमने छोड़ दिया था 7 साल पहले, उसके बाद वो टेरटो के पास चला जाता है। वहाँ से कुछ लेकर फिर वो बाहर आसमान की तरफ देखने लगता है। वो किसी के घर के बाहर हैंड वॉच में टाइम देखने लगता है। तभी दरवाजा खटखटाकर बोलता है तुम थे ना वो और कोई नहीं गांजो होता है। वो बोलता है बिल्कुल सही कहा एंजेलो। इस एपिसोड को देखकर ये तो पता चल गया कि वो चौथा आदमी गांजो होता है। वो ऐसा क्यों करता है ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।